हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में इंटर करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक का नाम है रिमाइंडर्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम के बेसिक देख लेते हैं। उसके बाद हम किस थ्योरम पे वर्क करेंगे हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हम 37 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 37 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो ये हमारा कहलाता है डिवीजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? डिवीजर। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं ये हमारा कहलाता है डिविडेंड। डिवाइड करने के बाद इस पार्ट में जो हमें मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं कोशेंट। और यहां पे फाइनली जो हमारा शेषफल बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो जैसे अगर हम सिंपली डिवाइड भी कर रहे हैं तो हम अपने डिवीजन को कैसे चेक कर सकते हैं? तो चेक करने का हमारा एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड हमारा यहाँ पर क्या है? 37। तो डिविडेंड की वैल्यू है 37। इसको हम कैसे चेक करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवीजर क्या है? डिवीजर है 5। कोशेंट क्या है? कोशेंट आ रहा है हमारा 7 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया? 2। तो अगर ये वैल्यू हमें फिर से 37 मिल रही है, मीन्स हमने अपना प्रॉपर डिवीजन कर रखा है। अगर वैल्यू यहाँ पे मिसमैच हो रही है, मीन्स हमने डिवीजन करने में कोई गलती करी है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35। 35 प्लस 2 कितना आएगा? 37। तो हमारा RHS की वैल्यू भी 37 है, LHS की वैल्यू भी 37 है, मीन्स दोनों पार्ट हमारे इक्वल है, बराबर है। मीन्स हमने जो भी डिवीजन कर रखा है बिल्कुल प्रॉपर कर रखा है, बिल्कुल ठीक कर रखा है। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अभी तक हम लोगों ने जैसा पढ़ रखा होगा कि रिमाइंडर हमने हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर देख रखे होंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर हम 10 को 7 से डिवाइड करें तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता है? अगर हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट यहाँ पर आएगा 1 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। हमने फॉर्मूला क्या देखा था? डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड हमारा क्या है? 10। ये किसके इक्वल होता है? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, 7 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है? 3। तो ये वैल्यू हमें 10 मिल रही है। तो ये जो हमें रिमाइंडर मिला है, ये रिमाइंडर कैसा है? ये रिमाइंडर है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। मींस अगर हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, अगर हम नॉर्मल भाग करेंगे तो फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हमारे पास एक नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट होता है। नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है उस पर हम बात करते हैं। जैसे यहां पर हम जब हमने 10 को 7 से डिवाइड किया था तो 1 टाइम जा रहा था। ठीक है, अगर हम इसको 1 से आगे ले जाएं, अगर हम इसको 2 टाइम्स लिखें तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी? 14। और 10 में से 14 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -4। तो ये हमें क्या मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, ये हमें मिला था पॉजिटिव रिमाइंडर और ये हमें मिला था नेगेटिव रिमाइंडर। फॉर एन एग्जांपल, एक हम दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। हमें 37 को डिवाइड करना है 5 से। अगर हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे, हमारे पास दो रिमाइंडर हो सकते हैं। एक तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और दूसरा हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 37 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्वोशिएंट यहां पे क्या आएगा? 7। 35 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 2। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमें क्या मिला? 2। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करना चाहते हैं तो इसको हम 1 से बढ़ा देते हैं। 7 + 1 क्या आएगा? 8 टाइम्स करते हैं। तो जब 8 टाइम्स करेंगे यहाँ पे क्या आएगा? 40, और 37 में से 40 सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? -3। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? -3। अब यहां पर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है?
सम ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू द डिवीजर। अगर हम केवल वैल्यू लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की विदाउट साइन, मींस हमें साइन यहाँ पे नहीं चेक करना है, केवल हम वैल्यू से हम आगे बढ़ेंगे वैल्यू लेके। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर की वैल्यू 2, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, केवल वैल्यू, नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 3। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम करें तो हमें क्या मिलेगा, डिवीजर की वैल्यू मिलेगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, दोनों को हम ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है 5, और देख रहे हैं हमारा डिवीजर भी क्या था, डिवीजर भी हमारा था 5। मींस अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को ऐड करते हैं हमें क्या मिलती है, डिवीजर की वैल्यू, डिवीजर की वैल्यू। जैसे यहां पर हमने देखा था जब हम 10 को डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया था 1 और नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया था -4। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर 3, नेगेटिव रिमाइंडर -4। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर था हमारे पास 3। जब 10 को 7 से डिवाइड किया था पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया था 3। जब 10 को 7 से डिवाइड किया था तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया था -4। हमें केवल वैल्यू लेनी रहती है, साइन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या था 4, अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं क्या आ रहा है 7, और 7 ही हमारा क्या था, डिवीजर की वैल्यू। तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू द डिवीजर। अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू का सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिवीजर की वैल्यू। तो हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाया गया है। 37 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल जब हम 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। क्वोशिएंट मींस हमारा क्या आएगा 9, ये हो गया 36। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। ठीक है, अब हमें नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, क्वोशिएंट की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, तो 9 + 1 क्या आएगा 10। ठीक, अगर हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं तो 10 × 4 क्या हो जाएगा 40। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा -3। तो जब 37 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है 1, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -3। ठीक है, एक हमने पॉइंट और पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवीजर के इक्वल। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1, नेगेटिव रिमाइंडर 3, दोनों का सम क्या आएगा 4, और यही वैल्यू है हमारी डिवीजर की। डिवीजर क्या था हमारे पास 4। ठीक है, तो हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लिया और क्लियरली समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम पर, जो हमारी प्रॉपर थ्योरम है। पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। ठीक है, तो हमारी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, if 1 + a⁴n डिवाइडेड बाई a, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 1। और जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है थ्योरम का, सेकेंड पार्ट क्या है, अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें तो कुछ नहीं किया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दिया गया है। जैसे हम इस थ्योरम पे जा रहे हैं, यहां पर हमारा न्यूमरेटर मींस अंश, न्यूमरेटर कितना दे रखा है 1 + a, डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है a, और यहां पे पावर में क्या है, पावर में यहां पर है n। जो हमारे पास सेकेंड थ्योरम लिखी है इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, ये हमारे पास सेकेंड थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम में न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर है हमारे पास a, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 1 + a, और पावर में क्या दे रखा है, पावर में दे रखा है n। तो अगर हम दोनों को ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं किया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दिया गया है। फर्स्ट थ्योरम में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, फर्स्ट थ्योरम में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, और सेकेंड थ्योरम में डिनोमिनेटर एक ज्यादा है न्यूमरेटर से। अगर हम एक चीज यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं, दोनों थ्योरम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 का। यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो
बेसिकली इस पार्ट के लिए हमारे पास एक थ्योरम अप्लाई होती है। थ्योरम क्या कहती है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, और न्यूमरेटर हमारा एक ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 1। तो पहले केस में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड है। सेकेंड थ्योरम क्या कह रही है, सेकेंड थ्योरम में डिनोमिनेटर एक ज्यादा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर एक ज्यादा है न्यूमरेटर से। अगर इन केस डिनोमिनेटर ज्यादा होगा एक न्यूमरेटर से, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है, हमें n की वैल्यू चेक करनी है, और n हमारा क्या है, पावर। ठीक है, मींस अगर हमारा डिनोमिनेटर एक ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, तो उस केस में हम पावर को चेक करेंगे। अब यहां पर हमारे पास पावर का रोल होगा। फर्स्ट केस में पावर का कोई रोल नहीं है, अगर न्यूमरेटर एक ज्यादा है डिनोमिनेटर से, पावर कुछ भी हो, यहाँ पे पावर का कोई रोल नहीं है, पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। बट सेकेंड केस में अगर डिनोमिनेटर एक ज्यादा होगा तो हम चेक करेंगे पावर को। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, पावर हमारी इवन वैल्यू भी हो सकती है और पावर हमारी ऑड वैल्यू भी हो सकती है। पावर हमारी क्या है, n, मींस n की वैल्यू हमारी इवन नंबर भी हो सकती है, सम संख्या भी हो सकती है, और n की वैल्यू हमारी ऑड नंबर भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। ठीक है, अगर n की वैल्यू हमारी इवन नंबर है, अगर पावर हमारी इवन नंबर है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 1। ठीक है, ये फिक्स है। इफ n इज इक्वल टू ऑड, अगर पावर हमारी ऑड नंबर है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, जो हमारी a की वैल्यू होगी, या फिर ये कह सकते हैं जो हमारा न्यूमरेटर होगा। भाई न्यूमरेटर ही तो a है, तो हम ये कहें रिमाइंडर हमारा a होगा, या फिर ये कह सकते हैं जो न्यूमरेटर वही रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन अगर 1 के डिफरेंस में दे रखा है, तो हम सिंपली उसको डायरेक्ट थ्योरम के थ्रू रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये जो थ्योरम समझी है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो हमारा जो थ्योरम हमने समझी है वो और क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने थ्योरम के 2 पार्ट पढ़े थे। पहले पार्ट में क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा था, और सेकेंड थ्योरम में क्या पढ़ा था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा था। डिफरेंस हमेशा इस थ्योरम में 1 का ही था। ठीक है, चाहे न्यूमरेटर ज्यादा हो चाहे डिनोमिनेटर ज्यादा हो, डिफरेंस 1 का ही रहेगा। तो पहले हम फर्स्ट थ्योरम पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, न्यूमरेटर की वैल्यू है 68, डिनोमिनेटर की वैल्यू है 67, और यहाँ पे पावर n की वैल्यू क्या है, 131। n क्या है, हमारा पावर है। ठीक है, तो अगर हम इस थ्योरम को ध्यान से देख रहे हैं, एग्जांपल को ध्यान से देख पा रहे हैं, तो यहां पर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, डिफरेंस एक ही का है। और कौन ज्यादा है, न्यूमरेटर एक ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से एक ज्यादा होता है, उस केस में रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 1। ठीक है, पावर कुछ भी हो, पावर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पावर चाहे 131 हो चाहे 132 हो, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन केस जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से एक ज्यादा होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1। ठीक है, तो यही इस यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है पूरा। न्यूमरेटर है 68, डिनोमिनेटर है 67, और पावर में क्या है, 131। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर बाय 1। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, हेंस द रिमाइंडर इज 1, इसलिए हमारा रिमाइंडर 1 होगा। क्यों, क्योंकि पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब इसी को रिवर्स किया गया है। रिवर्स क्या किया गया है, एक दूसरा एग्जांपल लिया गया है। यहां पर अब न्यूमरेटर क्या दे रखा है, न्यूमरेटर है 67, डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर है 68, और पावर में क्या दे रखा है, पावर में है 131। तो अगर हम इसको यहां से ध्यान से देख पा रहे हैं, तो अब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। अब डिनोमिनेटर है 68, न्यूमरेटर है 67, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा होता है, उस केस में हम चेक करते हैं पावर को। यहाँ पे पावर का रोल होता है, पावर का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, 2 केस पॉसिबल हैं, या तो हमारी पावर इवन वैल्यू होगी, या तो हमारी पावर ऑड वैल्यू होगी।
अगर पावर हमारी इवन वैल्यू है, एक सम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर उस केस में हो जाएगा 1। अगर पावर हमारी ऑड वैल्यू होगी उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? जो हमारी ए की वैल्यू होगी, और ए क्या था? न्यूमरेटर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर डिनोमिनेटर एक ज्यादा था तो हमने चेक किया पावर को। पावर क्या है? 131, जो कि एक हमारा ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर है तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू थी, और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी? 67। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा? 67। ठीक है। अब बाई चांस इसी क्वेश्चन में पावर इवन वैल्यू हो जाती, जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा था 67 की पावर 131 डिवाइडेड बाय 68। डिनोमिनेटर एक ज्यादा था तो पावर को चेक किया। पावर हमारी क्या थी? ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू थी तो रिमाइंडर क्या हो गया? जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू थी। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी? 67। अब इन केस हमारी पावर है इवन वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन दे रखा है 67 की पावर 132 डिवाइडेड बाय 68, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 68, न्यूमरेटर क्या है? 67, और पावर n की वैल्यू क्या है? 132। तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं अभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है और डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। अगर डिनोमिनेटर एक ज्यादा होगा तो हम चेक करेंगे पावर को। अगर पावर हमारी इवन वैल्यू होगी, सम संख्या होगी, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रिमाइंडर 1। अगर पावर इवन वैल्यू तो रिमाइंडर 1, और अगर पावर ऑड वैल्यू तो रिमाइंडर जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू। तो यहां पर हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारी क्या बन रही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली 1 का डिफरेंस नहीं गिवन है तो उस केस में हमें क्या करना रहेगा उसको एक बार हम देखते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस गिवन नहीं है। जैसे यहां पर डायरेक्टली हमें 1 का डिफरेंस गिवन था तो हमने थ्योरम अप्लाई कर दी, आंसर फाइंड कर लिया। बट अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमें 1 का डिफरेंस नहीं दिया गया है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम उस पर बात करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 5। हमें क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 2। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 5, और पावर में क्या है? पावर में है 30। तो अगर हम यहां पर इस क्वेरी को हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो भाई यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस तो है नहीं। अगर 1 का डिफरेंस नहीं है तो हमें 1 का डिफरेंस जनरेट करना होगा। कैसे हम जनरेट कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन है? डिनोमिनेटर में गिवन है 5। अगर डिनोमिनेटर में 5 गिवन है तो अगर हमें 1 का डिफरेंस जनरेट करना है तो न्यूमरेटर में क्या क्या हो सकता है? न्यूमरेटर में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर न्यूमरेटर में 4 या 6 में कोई भी एक नंबर गिवन है, कोई भी एक डिजिट गिवन है, तो हमारा 1 का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और अगर हमारा 1 का डिफरेंस जनरेट हो गया तो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमारा बेस दे रखा है 2। ठीक, अब हम देखते हैं क्या 2 की किसी पावर में 4 मिलता है या फिर 2 की किसी पावर में 6 मिलता है क्या? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 1 का डिफरेंस जनरेट करना है, इसलिए हमें 4 चाहिए या फिर 6 चाहिए। तो 4 या 6 हमें कैसे मिल सकता है हम उस पर बात करते हैं। अब देखेंगे 2 की किसी पावर में हमें 6 तो मिलता नहीं है, बट हमें 4 मिल सकता है। किस में मिल सकता है?
2 की पावर 2 में, ठीक है, 2 की पावर 2 में हमें 4 मिल सकता है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 2 में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे 1 का डिफरेंस जनरेट कर सके, और 4 एक ऐसा नंबर है जो 5 से 1 के सिंगल डिफरेंस पर है, ठीक है। तो इसलिए हमारा बेस 4 में कन्वर्ट करना होगा। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक। अब क्वेश्चन था 2 की पावर 30, तो हमें से 2 की पावर 2 के एक मल्टीपल में लिख रहे हैं, तो हमें पावर में 30 तक जाना है। तो हम 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो नंबर हमारे पास क्या आएगा, 15। तो यहाँ पे हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 30 ही गिवन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है 2 की पावर 2। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 का डिफरेंस जनरेट करना है, इसलिए हमें यहाँ पर बेस 4 चाहिए था। बेस 4 2 की कौन पावर में मिलता है, 2 की पावर 2 में मिलता है, इसलिए हमने 2 की पावर 2 लिखा। अब हमें पावर 30 तक जाना था, तो 30 में जाने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 में, तभी हमें 30 तक पहुंचेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन ये इसमें कन्वर्ट हो गया, 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 5। तो 30 को क्या लिखा, 2 इंटू 15, और करने का रीजन हमने पीछे समझ लिया है, ठीक है। 2 की पावर 2 को ओपन करते हैं, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अब हमारा क्वेश्चन बचा 4 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हमने क्वेश्चन में यहां तक पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही हमारा ये पार्ट कन्वर्ट हुआ, तो हम ध्यान से देखें तो हमारा थ्योरम का पैटर्न जनरेट हो चुका है। कैसे जनरेट हो चुका है, अब देखते हैं। न्यूमरेटर अब हमारा क्या है, न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 5, और पावर में क्या है, पावर में है हमारा 15। तो हम देख पा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस जनरेट हो चुका है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा कौन है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। जब हमारा डिनोमिनेटर एक ज्यादा होता है, उस केस में हम चेक करते हैं पावर को। अगर पावर इवन वैल्यू होती तो रिमाइंडर हमारा 1 हो जाता, बट यहाँ पे पावर हमारी इवन वैल्यू नहीं है, पावर हमारी ऑड वैल्यू है। अगर पावर हमारी ऑड वैल्यू होगी तो रिमाइंडर क्या होगा, जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू होगी, और हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 4। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। तो ये था जब हमारा 1 का डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पर एक वेरिएशन और हो सकता है, तो अब हम उस वेरिएशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या वेरिएशन पॉसिबल है इसमें, जब हम 1 का डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं तो क्या वेरिएशन हो सकता है। जैसे मान लिया ये जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर फाइंड करना था। इसी क्वेश्चन में एक हल्का सा हम वेरिएशन करते हैं। वेरिएशन क्या करते हैं, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5, अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो करने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 1 का डिफरेंस जनरेट करना रहेगा। तो क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है 5। तो अगर 1 का डिफरेंस जनरेट करना है तो हमें न्यूमरेटर में या तो 4 चाहिए या तो 6 चाहिए। 4 या 6 मिलेगा तभी हमारा 1 का डिफरेंस जनरेट हो पाएगा, और जब हमारा 1 का डिफरेंस जनरेट होगा तभी हम थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर में, तो क्या 2 की किसी पावर में 6 मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या 2 की किसी पावर में 4 मिलता है, हाँ जी बिल्कुल मिलता है। किसे मिलता है, 2 की पावर 2 में। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 2 के बेस में, ठीक है। तो एक बार हम कन्वर्ट करते हैं 2 की पावर 2। अब हमें 31 तक जाना है, तो हम किसी भी इंटीजर में डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई करके हम 31 तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम 2 में 15 का मल्टीप्लाई कर दें में क्या मिलेगा, 30 मिल रहा है, और हमें 31 पे जाना है, मीन्स हमें एक 2 का और मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर बेस सेम है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर भी बेस ए है, यहां पर भी बेस ए है,
अगर सेम बेस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या है, ये है 2 की पावर 30, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की पावर 1 का, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 31, और हमें 31 ही चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसको सही पावर्स में ब्रेक किया है, डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये बचा 4 की पावर 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। हम लोग यहां तक क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब हम इतने पार्ट को ध्यान से देखते हैं। अगर हम इतने पार्ट को ध्यान से देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा थ्योरम का पैटर्न जनरेट हो चुका है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 5, और पावर में क्या दे रखा है, पावर में है 15। डिनोमिनेटर एक ज्यादा है न्यूमरेटर से, हम चेक करेंगे पावर को। पावर हमारी क्या है, एक ऑड वैल्यू है। पावर ऑड वैल्यू है तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, रिमाइंडर आ जाएगा जो हमारा न्यूमरेटर होगा, और न्यूमरेटर क्या है 4, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो हमने केवल इस पार्ट को सॉल्व किया, तो इस पार्ट में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बट ये फाइनल आंसर हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक 2 का मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है। तो जैसे ही 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। अब हमें फाइनली नंबर क्या मिल गया, 8। हम स्टार्टिंग में डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा केवल 0 to 4 तक ही पॉसिबल होगा। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम डिजिट तक पॉसिबल होता है। अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, 0 to 6। किसी नंबर को 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, 0 to 10। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम डिजिट तक पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे नंबर को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर केवल 0 to 4 तक ही पॉसिबल होगा। रिमाइंडर 8 तो आ नहीं सकता है, 8 अभी भी डिविजिबल है 5 से, तो 8 अभी भी 5 से डिविजिबल है, तो फाइनली हम फिर से डिवाइड कर देते हैं। जब हम फिर से डिवाइड करेंगे फाइनली हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3। फाइनल रिमाइंडर मिला 3, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर रिमाइंडर का। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हो रहा है, जैसे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि फर्दर डिविजिबल है अपने डिवीजर से, तो हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक वो नंबर डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। फाइनली जो रिमाइंडर मिलता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हमने इस पार्ट में देखा पूरा रिमाइंडर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अगर हमारा डायरेक्ट थ्योरम के पैटर्न में है, 1 के डिफरेंस में है, तो डायरेक्टली हम थ्योरम अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा 1 का डिफरेंस नहीं है तो हमें 1 का डिफरेंस जनरेट करना होगा। 1 का डिफरेंस कैसे जनरेट करते हैं, पावर्स ब्रेक करके, पावर्स को तोड़ के, ठीक है। तो हम लोग 1 का डिफरेंस जनरेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर अपना फाइनल रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।